यस, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हम चलते हैं भगवत गीता अध्याय 4। अपनी पुस्तक लेके बैठे हैं आप लोग, तभी आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी। इसको पढ़ने से, केवल सुनने से इतना गहराई में हम नहीं पहुंच सकते हैं। जितना हम उसके साथ में पढ़े, अपने नोट्स बनाए, तभी हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज है भगवत गीता का अध्याय 4, जिसका नाम है ज्ञान विभाग योग। ये ज्ञान मुख्य रूप से तो ज्ञान है। भगवत गीता के हर चैप्टर में ज्ञान तो है ही है, लेकिन इसमें ज्ञान के साथ में विभाग जोड़ा है। तो पहले तो हम इस चैप्टर के नाम से ही समझते हैं कि इसका नाम ज्ञान विभाग क्यों रखा गया है। इसमें अलग अलग विभाग के ज्ञान है, जैसे हमारे जन्म के ज्ञान, कर्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, इन सभी का इसमें ज्ञान है। इससे पहले हमने देखा था अध्याय 2 सांख्य का ज्ञान है उसमें। अध्याय 3 का नाम है कर्म संन्यास योग। तो उसमें कर्म योग, तो उसमें कर्म योग का किस तरीके से हमें कर्म करना है, वो कर्म योग है। हमने ध्यान योग देखा, उसमें आया कि ध्यान हमें किस तरीके से करना चाहिए। और अब है कि इन सब का थोड़ा सा और हायर, थोड़ा और गहरा ज्ञान ये ज्ञान विभाग में है, जो अभी तक हमने देखा है। तो इसमें सबसे पहले भगवान ही बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है अब अर्जुन को थोड़ा समझ में आ रहा है, तो उसकी समझ को देखते हुए वो और आगे बोल रहे हैं। तो मैं स्क्रीन के साथ में, अपनी स्लाइड के साथ में हम देखते हैं इसका पहला जो श्लोक है वो हम मुख्य मुख्य श्लोक पे ही चल रहे हैं, सभी श्लोक नहीं कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुवृक्ष वा कवे ब्रवीत। कि भगवान कहना शुरू करते हैं यहाँ पे कि मैंने इस ज्ञान को, जो अभी अर्जुन से कह रहे हैं, इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान यानी कि सूर्य देवता को कहा है। पुरातन काल में जब सूर्य सृष्टि में आया, उस समय में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया है। सूर्य ने मनु को दिया है और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया है। पहले के समय में ज्ञान हमेशा मौखिक रूप से ही दिया जाता था, वहां लिखने की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। शिष्य हमेशा गुरु के सानिध्य में बैठ के ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो इस तरह मौखिक तौर से ये ज्ञान दिया जाता था। हर कोई इसे सुनता था, सीखता था और फिर आगे से आगे ये ज्ञान को दिया जाता था। इसमें क्या हुआ, भगवान कहते हैं मैंने ये ज्ञान उस समय में दिया था, लेकिन ये ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त कैसे हो गया कि जब हम आगे से आगे, आज मैं क्या, भगवत गीता जैसा मैं समझ रही हूं, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। भगवत गीता पे तो कितनी टिकाई हुई है, सभी ने अपने अपने अनुसार समझा है और लिखा है। तो पुरातन काल में भी सभी ने ज्ञान को समझा और आगे दिया। तो जब आगे से आगे वो ज्ञान दिया जा रहा था, तो उसमें कुछ अपने विचार भी उसमें मिक्स होते गए, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार उसमें जुड़ते गए। तो इससे जो मुख्य ज्ञान था वो कहीं
लुप्त सा हो गया। तो इसके लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने उस समय में पुरातन काल में ये ज्ञान दिया जो मैं आज तुम्हें फिर से कह रहा हूं, ये ज्ञान। तो ये चौथे अध्याय में यहाँ से शुरू हुआ कि ये ज्ञान मैंने उस समय में दिया। लेकिन जब अर्जुन इस बात को सुनते हैं कि भगवान ने सूर्य को दिया, क्यों? क्योंकि वो तो उनमें एक सखा का रूप देख रहे हैं, एक मित्र का रूप देख रहे हैं। उनके हिसाब से तो अर्जुन कृष्ण है जो मेरे साथ ही पैदा हुए हैं, तो इन्होंने वो ज्ञान ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? ये बात हर किसी के लिए भी वैसी है जैसे अर्जुन के लिए थी, कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। मतलब मेरे साथ आप पैदा हुए हो, मैंने आपको साथ में खेले हैं हम, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? ये बात अर्जुन को विश्वास नहीं हो रही थी। तब फिर भगवान ने उसका वापिस से जवाब देते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। कि बहुत सारे जन्म व्यतीत हुए हैं तुम्हारे और मेरे, वो सभी कुछ, तान्य हम वेद, उन सभी को मैं जानता हूं। वेद यानी कि जानना, संस्कृत में इसका मीनिंग है जानना। तो मैं उन सभी को जानता हूं। न त्वम वेत्त परन्तप, लेकिन तुम उसको नहीं जानते हो अर्जुन। तो हम सब के भी इसी तरह बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते हैं। अर्जुन उन्हें, कृष्ण उन्हें जानते हैं। तो कृष्ण भी इस स्थिति में आगे आगे चलते चलते आए हैं कि इस ज्ञान को उस स्थिति में, पूर्णतया ब्रह्म की स्थिति में, तो ये है हम हर पल जागरूक होते जाएं, सजग होते जाएं, तभी हम वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका दूसरा कारण है, ये पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। अपरे परिग्रह स्थिर थे जन्म कथनता संबोध। ये जो हमारी संग्रह करने की आदत होती है ना, भीतर भी और अपने घर में भी, दोनों तरह की, ये जितनी संग्रह करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, इसी वजह से हम अपने आप को पूर्णतया नहीं जान पाते हैं। जितना इस संग्रह को हम छोड़ते जाएंगे, हम खुद को जान पाएंगे। संग्रह रहित होना है हमें, अपने भीतर से भी। हम भीतर में क्या क्या संग्रह करते हैं अपने भीतर में? प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं, जिसको जिस तरह से करते हुए देखते हैं, प्रकृति में हमारे कंडीशनिंग क्या है? मनी, जिसके पास में पैसा है वो अधिक बड़ा है। क्या वास्तव में वैसा है? हमने ये कंडीशनिंग अपने अंदर में रखी है। हम अच्छा बुरा तेरा मेरा मान अपमान, ये सब कुछ हमारे कंडीशनिंग में आया हुआ है। इन सब को हमें छोड़ना है, अपरिग्रह, वो भी प्लस इस घर में भी। इसे हमें एक आश्रम में जैसे हम जैसे रहते हैं, उसी तरह इस घर में भी रहना है। इसे भी हम जुड़े नहीं, अपने घर से भी हम जुड़े नहीं, घर के लोगों से भी हम जुड़े नहीं। हर तरीके से अपना बस ड्यूटी है उसे करते हुए, उस कार्य को करते हुए हम खुद को सबसे विरक्त रखें। ये हमें सीखना है। अपरिग्रह यही है, जितना हम छोड़ते जाएंगे उतना हम खुद क्या है उससे के प्रति हम जागृत हो जाएंगे।
ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना यानी कि वो वास्तव में तो हम वही हैं, बस उस तल पे हमें जागना है। और उस जागने के लिए जो अलग अलग तत्व हमने अपने अंदर में बिठा लिए हैं, बस उससे खाली होते जाना है अपने को। जितना स्वयं को खाली करते जाएंगे, उतना हम स्वयं के से साथ जुड़ते जाएंगे। यही है अपरिग्रह, यही है खुद को जानना, खुद के नजदीक पहुंचना, जो वास्तव में हम हैं। अभी हम इस शरीर के नजदीक हैं, और इस शरीर से जुड़े जितने लोग हैं हमारे साथ में, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो वहां से अपरिग्रह करते जाना है, तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। जो भी आगे पढ़ना चाहे अपना। नेक्स्ट श्लोक है 7 नंबर। जो भी पढ़ना चाहे अपना हैंड रेस करे। ये श्लोक तो काफी इजी है, सुनते आए हैं। यस। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, थैंक यू। नाइस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य, उत्थान के लिए, उस धर्म की उत्थान के लिए, तब तब मैं सृजाम्यहम, यानी कि अपना सृजन करता हूं मैं वहां पे, मैं वहां आता हूं, जन्म लेता हूं या प्रकट करता हूं। पहले इसमें यह है, धर्म की हानि क्यों होती है, क्यों भगवान को आना पड़ता है, धर्म क्या है। क्या जिसे हम हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं, क्या वो धर्म है? वो धर्म नहीं है। हम मुख्य तौर से मनुष्य हैं, और हमारा धर्म मनुष्यता ही है। इन संप्रदाय से हम ऊपर उठे, जितना हम इनसे ऊपर उठेंगे, ये भी एक तरह का संग्रह ही है, संप्रदाय को में रहना, बांटना, अपने आप को बांट लेना, अपने आप को छोटा कर लेना। इन संप्रदायों से हम ऊपर उठे। हमारा धर्म है मनुष्य, और हम यहाँ पे आते हैं उस मनुष्य धर्म को निभाने के लिए, सेवा के लिए, देने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, अपनी जो यूनिकनेस है उसको जीने के लिए, उस यूनिकनेस के द्वारा यहाँ इस सृष्टि में हम कुछ दे सके, उसके योगदान के लिए हम आते हैं। लेकिन होता क्या है, हम वो सब कुछ भूल के संग्रह में लग जाते हैं। बस जितना मैं पा लूं, मेरा नाम, मेरा ख्याति, उसमें हम लग जाते हैं। तो वो धर्म की हानि होती है। कितना संग्रह, पूरा जीवन भर खर्च करेंगे तो भी वो है, उससे भी अधिक संग्रह में लगे हुए रहते हैं। भगवान आपको दे रहा है अपनी यूनिकनेस को जीने के लिए। हर किसी में अपनी यूनिकनेस है, उसकी अपनी यूनिकनेस के द्वारा इस सृष्टि में आप नई नई संरचना करें। तो अगर नहीं करते हैं तो वो धर्म की हानि है। आप अपने धर्म को नहीं जी रहे, वो अधर्म का कार्य है।
इस तरह जब अधर्म अधिक बढ़ जाता है, तब तब वो आते हैं सबको धर्म का पाठ सिखाने के लिए। तो हम भी सजग बने, अपनी क्वालिटीज को पहचाने कि हमारे में, अपनी में क्या क्वालिटीज है, मैं किस तरह इस सृष्टि में योगदान कर सकता हूं, अपनी तरफ से किस तरह लोगों को जागृत कर सकता हूं। ध्यान सिखाना, अपनी तरफ से हम किसी भी तरह की हानि न करें, हम जागें, सजग बने कि हमारी अपनी वजह से, ऐसे किसी कार्य की वजह से भगवान को जन्म ना लेना पड़े, और हम भी जाके अपने आसपास के जितने भी लोगों को हम जागने में मदद कर सकते हैं, वैसा हम करें अपनी तरफ से। जैसे कुछ स्पिरिचुअल बुक दे के उन्हें, जिनको पढ़ने का शौक है, उन्हें हम बुक गिफ्ट करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान के इस मंच से हम जोड़ें जहाँ प्रतिदिन ध्यान होता है, इतने विजडम सेशंस होते हैं। तो अगर प्रतिदिन वो ऐसे जुड़ते हैं तो उनका उत्थान होता है। इस मार्ग पे हम चलें। नेक्स्ट श्लोक। यस फ्रेंड्स। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थैंक यू। नाइस। कि परित्राणाय साधूनाम, कि जितने साधु है, साधु कौन है? जो सत्य के राह पे चलते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं, वो हुए साधु। तो उनकी रक्षा के लिए जितने भी साधक है, उनका विनाश ना हो। क्यों? क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है, तब जो सत्य बोलता है ना, उसको कोई नहीं सुनता है। उनके साथ में अत्याचार बढ़ता जाता है, अन्याय बढ़ता जाता है। इसके लिए उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसे साधुओं की जो सत्य का साथ दे रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए वो आते हैं और क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम, वो जो दुष्कर कार्य कर रहे हैं, अधर्म का मार्ग को दुष्कर कार्य कहा गया है, उस दुष्कृत कार्य को वो खत्म करते हैं। यहाँ एक बात समझने लायक है, भगवान किसी को भी, किसी व्यक्ति विशेष को खत्म करने के लिए नहीं आते। उनके जो द्वारा जो दुष्कर कृताम हो रहे हैं, जो दुष्कर कार्य किए जा रहे हैं, वो उन्हें समाप्त करने के लिए आते हैं। अगर वो इस तरह मार्ग पे उन्हें सचेत किया जाता है, तुम इस मार्ग को छोड़ दो, सतमार्ग को अपनाएं। अगर वो अपना लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अपनाते हैं तब भगवान को आगे कदम उठाना पड़ता है। ऐसा हम बहुत जगह, हर स्टोरी में ऐसा हम देख सकते हैं। वो जितने भी दुष्कृत, जिसे कहते हैं अधर्म का जो है, उसका विनाश करने के लिए वो जन्म लेते हैं, और धर्म संस्थापनार्थ है, और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे, हर युग में वो इसी तरह कार्य करते आए हैं। इसके लिए जितना सतमार्ग की पे चलेंगे, उतना हमारी रक्षा होती जाती है। इसका धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करता है। ये सूत्र हमने पहले भी देखा है, बहुत सी जगह ये आता है, धर्मो रक्षति रक्षतः।
कि हमेशा धर्म के मार्ग पे हम चलें। वही जिस धर्म के मार्ग पे हम चलते हैं, वही धर्म ही हमारी रक्षा करता है। किसी और को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं, बस अपने धर्म को अपनाते जाएं, अधर्म के मार्ग को छोड़ें। इसके लिए जरूरी है कि धर्म क्या है हम उसको जानें। मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है, उसे निभाते जाएं। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। यस। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं च व्यति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। हम्म। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जिसके जन्म और कर्म जो दिव्य है, यो वेति तत्वतः, जो इसे पूरी तरह से जान जाता है तत्व से, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अपने जन्म को और कर्म को जो पूरी तरह से जान जाता है। यहाँ भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को पूरी तरह तत्व से जान जाता है, वो इस देह में, इस देह को, इस शरीर को छोड़कर फिर से जन्म नहीं लेता है। यहाँ इस श्लोक को अगर थोड़ा और गहराई से हम समझें तो ये किसके बारे में बात हो रही है? भगवान के जन्म और कर्म को हम जानेंगे, सीखेंगे तत्वतः, और साथ में हम खुद को जानेंगे तत्व से, और हम क्या करने के लिए आए हैं यहाँ धरती पर, हम उसको जानें। अपने ही जन्म को और कर्म को इतना दिव्य बनाएं कि अपने आप को पूरे तत्व से हम जान पाए कि मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ जाऊंगा। जब हम स्वयं को तत्व से जाने तो हमारा तत्व कहाँ से शुरू होता है, हमारा अस्तित्व कहाँ से आया है, हम वहां तक, उस ब्रह्म तक पहुंच ही जाएंगे। और वहां पहुंचने के बाद में फिर कोई पुनर्जन्म नहीं लेता है। नेति मामेति सोर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेता है फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे किसी बाहर को जानने की कोशिश ना करें, खुद को ही पूरी तरह से जानने की कोशिश करें। अपने इस जन्म को पूरी तरह दिव्य बनाएं, धर्म के मार्ग पे चलें। यहाँ किसी और को जानने की जरूरत नहीं है, खुद को ही जानने की जरूरत है। अपने कर्म से अपने जन्म को पूरी तरह दिव्य बनाएं कि खुद अपने ही अस्तित्व तक हम पहुंच जाएं। जब अपने आप के पास पहुंच जाएंगे, जो हमारा मूल है, वही तत्व है, अपने मूल के पास में पहुंचने के बाद में हम फिर से नहीं आते। और हमारा मूल क्या है? यही हम क्या है? स्वयं अहम ब्रह्मास्मि। अपने जन्म को इस तरीके से दिव्य बनाए कि हम अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त कर सकें, अपने मूल से हम जुड़ सकें। यही हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसका एक प्रिंट आउट लेके जहाँ हम बैठते हैं ना, वहां उसको लगा के रखें कि हमें कहाँ पहुंचना है। इसी अहम ब्रह्मास्मि तक हमें पहुंचना है। और इसका मार्ग क्या है? इस मार्ग को हमेशा ढूंढते रहें। इसका मार्ग है अपरिग्रह, इसका मार्ग है ध्यान का मार्ग।
इसे याद रखें हमेशा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस, पढ़े इसे। मैडम नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर श्लोक अच्छा है मैडम, 10, वही 10, 10 नंबर श्लोक। 10 है। हम्म स्लाइड पे है, स्क्रीन पे लगा है। हाँ मैडम। भीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूजामभामवागतः। हम्म वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता। कि जिसने राग को, यानी कि जो जितना हमारा रहता है ना, ये मेरा मेरा, वो राग, भय, डर अंदर, क्रोध, मन मया मामुपाश्रिता, जो इन सब से ऊपर उठ गया है, मेरे से, मेरा मेरा से, या किसी से डर से, या क्रोध से, ये सभी भाव है, गुण है हमारे, इनसे जो ऊपर उठ गया है, और मामुपाश्रिता, जो मेरे आश्रित हो गया है। जब हमारे भीतर वो उस लाइट के प्रति हम जागृत हो जाते हैं ना, उसके ही आश्रित हो जाते हैं, उसे ही जीना शुरू करते हैं, तब कोई क्रोध नहीं होता है, तब कोई डर नहीं होता है, तब कोई तेरा मेरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही हैं। इस तरह से जो जाग जाता है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। इस तरह के जो ज्ञान के तप से, ज्ञान तपसा, जो इस तरह के ज्ञान में पूरी तरह तप के ऊपर उठ जाता है, वो मेरे ही भाव को जीता है। यानी मेरा, यानी जो आत्मा का भाव है, आत्मा के क्या गुण है, उन्हीं गुणों में वो हमेशा रहता है। और अगर हम इन गुणों में रहते हैं ना, मेरा तेरा, भय क्रोध, तो इन गुणों से हम खुद से ही दूर होते जाते हैं। हम स्वयं क्या हैं, उससे हम दूर होते जाते हैं। तो जिसके मन में, जिसके भीतर में ये गुण से ऊपर उठ के जो मेरे आश्रित हो गया है, और वो कैसे होता है? अपने ज्ञान के तप से वो आश्रित होता है, और फिर वो कहीं और नहीं भटकता है, पूरी तरह स्थिर, स्टेबल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में स्टेबल होना है अपने भीतर। ये जो मन के गुण है ना, इनसे ऊपर उठ के ये सभी हमें पीछे की ओर धकेल देते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि क्रोध से क्या होता है। इसमें भी देखेंगे आगे कि क्रोध से क्या होता है हमारे भीतर। कि क्रोध पूरी तरह से एक आवरण ला देता है हमारे अंदर में, ज्ञान पे एक पर्दा आ जाता है। और भय क्या कहता है? भय ये कहता है कि मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे। जहां विश्वास होगा वहां भय नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे किस तरह से विश्वास करता है? कभी नहीं पूछता आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो, बस माँ जहाँ चलती है अंगुली पकड़ के चलता रहता है। कोई भय नहीं,
कोई अविश्वास नहीं, पूरी तरह वो आश्रित रहता है अपनी माँ के। उसी तरह अपने भीतर उस परम तत्व के प्रति आश्रित हो जाना है। कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई राग नहीं। और उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। इस तरह ध्यान और ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए खुद पे आश्रित होकर ये जीवन जिए, अपने भीतर अपने आत्म तत्व से जुड़ के हम ये जीवन जिए। यही धर्म का मार्ग है, उसी मार्ग पे हमें चलना है। धन्यवाद दोस्तों।